स्थानीय आमदार जबरदस्ती तो कायदे नहीं बदल सकता ना। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, वोटर्स को डिस्टर्ब करने वाला काम है। ऐसा जीआर बता दीजिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो भी बिल्डिंगे हैं इनको रिपेयर किया जा सकता है। मैडम, थाने महानगर पालिका की तरफ से जो हर साल एक यादी दायर होती है जिसमें धोखादायक और अति धोखादायक बिल्डिंगों के बारे में कहा जाता है, या तो उसे रिपेयर किया जाए या उसको जो है डेमोलिश करने के लिए खाली करवाया जाता है कि कोई बड़ा हादसा ना हो। इस पर जो है अभी एक हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था मुस्लिम लीग की तरफ से कि ऐसी जो बिल्डिंगों की है कोई साइन की मुहिम करके जो लिस्ट उनके पास दी जाए जिसके थ्रू से जो है यहाँ पर म्हाडा रिपेयर बोर्ड आ सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या म्हाडा रिपेयर बोर्ड ऐसी कोई योजना है? देखिए, म्हाडा रिपेयर बोर्ड एक ऑलरेडी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर जैसे उन्होंने कहा कि एक साइनिंग मुहिम उनको चलानी है, तो हम सभी समाज सेवक उनके साथ जुड़कर, मैं खुद उनके साथ जुड़कर साइनिंग कैंपेनिंग जरूर कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो ये बता दे कि मुमरा में जो अनधिकृत इमारतें हैं इसको म्हाडा रिपेयर बोर्ड रिपेयर करेगा या उसका रिकंस्ट्रक्शन करेगा, ऐसा जीआर बताइए कि मुमरा के लिए जो उन्होंने आह्वान दिया है कि मुमरा के अंदर नियर अबाउट 2000 अति धोखादायक इमारतें हैं, इनको रिपेयर कराया जा सकता है अगर उनकी कंसेंट मिल जाए, तो उनके साइन मिल जाए, बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट ओनर है उनके साइन हो जाए। तो अगर ऐसा सच्ची में कुछ है, हाँ, तो मेरा सवाल ये भी है कि ये है तो इसका जीआर बताइए। अगर जीआर है तो बेचारे गोर गरीब लोग जो इस बिल्डिंगों में रह रहे हैं उनको जो कंट्रीब्यूशन निकाल कर इन बिल्डिंगों को रिपेयर करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ता है, और बेघर हो जाएंगे ये जो उनके ऊपर टांगती तलवार रहती है, उससे अगर उनको राहत दिला सकते हैं तो ऐसी योजना का तो वेलकम है। लेकिन मेरे मालूमात से, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मेरे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, जितना मैं इसके ऊपर स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक समाज सेवक हूँ और एक मैंने पब्लिक टच की हूँ, और मैंने खुद बहुत सारे लोगों को जब धोखादायक अति धोखादायक का जब ज्यादा सिलसिला चलता है तो हम लोग खुद जाते हैं कॉरपोरेशन में, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए जाते हैं, सब चीजों के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई बोर्ड है, हाँ, कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी रिपेयर करके देगा खुद के खर्चे से, और बाद में उसको ईएमआई के रूप में अगर वो पैसा रिटर्न लेगा, हाँ, तो ऐसे बोर्ड का तो वेलकम है। लेकिन प्लीज फर्स्ट मैंने हम लोगों को आप ऐसा जीआर बताइए कि है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का वो जो बिल्डिंगे हैं जो अति धोखादायक हो चुकी है, जिनका रिपेयर होना जरूरी है, ऐसे बिल्डिंगों को या जिनको डिलैपिडेटेड करके घोषित किया है उनको डिमोलिश करके उनका रिकंस्ट्रक्शन करके उसका ईएमआई करेंगे। हाँ, ऐसा जो भी जीआर होगा इसको पब्लिक डोमेन में लाइए, पहले मुमरा वालों को ये वो जीआर बताइए कि ऐसा करेंगे। मैडम, जो है थाने महानगर पालिका जो है अगर ये सब चीजों के लिए करती तो क्या थाने महानगर पालिका को इस बारे में नॉलेज नहीं था कि जो है यहाँ पर, मैं वही बोल रही हूँ, म्हाडा जो रिपेयर बोर्ड की है ऐसी मुहिम है और वो खुद ये लिस्ट को उनके पास तक पहुंचा सकती थी। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा कोई बोर्ड होता कि थाने महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति अंतर्गत जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये कंस्ट्रक्शंस को रिपेयरिंग करने वाला ऐसा कोई बोर्ड होता तो थाने महानगर पालिका अपने टैक्स पेयर को क्यों सताती? हाँ, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन में भले रह रहे लेकिन वो लोग भी टैक्स पेयर है। हाँ, लेकिन टैक्स पेयर की जान माल को नुकसान न हो इसलिए उनको वेकेंट कराया जाता है, उनके बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट मंगाया जाता है, उनको रिपेयरिंग की कंडीशन बोली जाती है, और जरूरत पड़ी तो उनको थाने महानगर पालिका के जो रेंटल हाउसिंग्स हैं उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है कुछ कार्यकाल के लिए कि भाई जब तक आपकी बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है तब तक यहाँ रहो। हाँ, तो खुद एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को भी कांटेक्ट कर सकती है, यानी एक थाने महानगर पालिका खुद ऐसी लिस्ट म्हाडा रिपेयर बोर्ड को भेज सकती है कि भाई हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में इतने इतने बिल्डिंग्स हैं और वो सब टैक्स पेयर हैं, तो आप प्लीज उनको आके हेल्प कीजिए, उनके बिल्डिंगों का रिपेयरिंग कर दीजिए। मैं उस वीडियो में एक और भी बात देखी थी कि एक आरोप था कि उस वक्त जो है हमारे यहाँ के आमदार जो है, स्थानीय आमदार जो है, हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भी ये जो है स्कीम को लाने की कोशिश नहीं की। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
इसी खाते के गृह निर्माण मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, जो कि हमारे स्थानिक आमदार हैं। अब सिर्फ विरोध करना है, उनके ऊपर इल्जाम लगाना है, इलेक्शन का टाइम है, खुद इच्छुक हैं आमदारकी के, इसलिए कुछ तो भी बोलना है और कुछ तो भी 2000 बिल्डिंगों के अंदर जो अति धोखादायक या धोखादायक इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं, इनको कंफ्यूज करने के लिए ये वाक्य बोला गया है कि स्थानिक आमदार खुद इसके मंत्री रह चुके, उन्होंने इसके ये स्कीम क्यों नहीं लाए। अरे जब इलीगल कंस्ट्रक्शन का रिपेयर करने के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो कैसे वो लाएंगे। म्हाडा का रिपेयर बोर्ड जो है ये म्हाडा के कुछ ऐसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए होता है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं तो लीगल कंस्ट्रक्शंस में रहते हैं। वो भी म्हाडा रिपेयर बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को रिपेयर करेगा। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को रिपेयर करेगा या हर इंडिविजुअल लोगों की प्रॉपर्टी को रिपेयर करेगा। मैडम आपको जो है क्लस्टर पे भी बहुत सारी स्टडी है, आप क्लस्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वह उसी के ऊपर आ रही हूं कि अगर ऐसा कोई बोर्ड होता तो क्लस्टर आता ही नहीं ना। चल रहा है वैसी बस्ती चलती, ऐसा बोर्ड आके सबके बिल्डिंग रिपेयर करके चले जाता। तो फिर क्लस्टर लाने की जरूरत क्या थी। क्लस्टर आने की मेन वजह ही ऐसी हुई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने बढ़ गए, हद से ज्यादा हो गए और उनको रिपेयरिंग की परमिशन भी नहीं दी जा सकती, उनका रिकंस्ट्रक्शन की भी परमिशन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग जिस तरह से एक बिल्डिंग बनने के लिए उसके एटमॉस्फेयर में या उसकी जितनी भी जमीन होना चाहिए या उसके आजू बाजू में रास्ता होना चाहिए कि जहां पर इमरजेंसी गाड़ियां आ जा सके, तो ऐसे तो यहाँ के कंस्ट्रक्शंस नहीं है, चिपक चिपक के सब इलीगल कंस्ट्रक्शन बने, तो एक बिल्डिंग को परमिशन कैसे दी जाए। इसीलिए ग्रुप ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस यानी कि क्लस्टर ऐसे ग्रुप ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस को एक साथ ला के उनका पुनर्विकास किया जाए, इसलिए क्लस्टर आया। अगर ऐसा कोई बोर्ड होता तो क्लस्टर आता ही नहीं ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है लोगों को उलझाने के काम की, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफवाह है कि जिसके अंदर 2000 डिलैपिडेटेड बिल्डिंग के अंदर रहने वाले जो वोटर्स हैं, उस वोटर को स्थानिक आमदार के खिलाफ करने के लिए कि इस आमदार ने हमारा सोचा नहीं, इसलिए उनकी बिल्डिंगें जो है ये ऐसी किसी भी बोर्ड के काम के अंदर फिट नहीं बैठती हैं। तो स्थानिक आमदार क्या कर सकता है। स्थानिक आमदार जबरदस्ती तो कायदे नहीं बदल सकता ना। म्हाडा के भले वो मंत्री थे, म्हाडा उनके अंदर थी, सिडको उनके अंदर थी, स्लम उनके अंदर थी, लेकिन जो एक एथोराइज बिल्डिंग के लिए प्लान रहते हैं, उसके जो नॉर्म्स रहते हैं और जो वो सब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज तो नहीं है ना, बिल्डिंग जो प्राइवेट इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और वोटर्स को बहकाने वाली बातें हैं। और 2000 बिल्डिंग जो भी घोषित बिल्डिंगें हैं, समझो धोखादायक अति धोखादायक, उनके वोटर्स को डिस्टर्ब करने वाला काम है ताकि वो वोटर्स आव्हाड साहब के खिलाफ वोट करे। और क्योंकि इसने हमारा सोचा नहीं, ये पिक्चर बनाने के लिए सिर्फ ये इलेक्शन के मुंह पे आया हुआ जुमला है। और अगर ये सच्चाई है तो मैं खुद कहती हूं कि ऐसा जीआर बता दीजिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो भी बिल्डिंगे हैं इनको रिपेयर किया जा सकता है म्हाडा रिपेयर बोर्ड के थ्रू। तो मैं खुद उनके साथ में इन बिल्डिंगों के सब रहवासियों से साइन लेने के लिए आऊंगी, और मैं खुद साइनिंग कैंपेनिंग उसके साथ चलाऊंगी। लेकिन ये जीआर होना बहुत जरूरी है। हमको पब्लिक को दिखाएं, वोटर्स को दिखाएं, 2000 बिल्डिंगों के रहवासियों को दिखाएं पहले ये जीआर के अंतर्गत आपकी बिल्डिंग मैं रिपेयर करके दूंगी।